समंदर के बीच यूएस के वॉरशिप्स खड़े हैं और अचानक रेडार पर अननोन ड्रोन्स अपीयर होते हैं। अलार्म्स बजते हैं, मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स एक्टिवेट होते हैं और फिर ईरान की तरफ से डायरेक्ट नेवल रिस्पॉन्स आता है। क्या ईरान ने वाकई अमेरिका की शिप्स को टारगेट किया या ये सिर्फ एक वार्निंग थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये मोमेंट एक फुल स्केल वॉर की शुरुआत है? आज हम इस डेंजरस सिचुएशन को ब्रेक डाउन करेंगे। वेलकम टू सियासत 360, जहां हम पॉलिटिक्स की असल कहानी समझाते हैं। अगर आपको असली पॉलिटिकल एनालिसिस चाहिए तो सब्सक्राइब करें। रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानियन फोर्सेस ने यूएस वॉरशिप्स की तरफ ड्रोन्स लॉन्च किए। ये इंसिडेंट सी ऑफ ओमान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के करीब हुआ, जहां ऑलरेडी टेंशन अपने पीक पर है। रिपोर्ट्स कहते हैं कि ये रिस्पॉन्स था जब यूएस फोर्सेस ने एक ईरानियन कमर्शियल शिप को टारगेट किया। ईरान ने इस एक्शन को इलीगल और प्रोवोकेशन करार दिया और फौरन जवाब दिया। यानी सिचुएशन सिर्फ डिफेंसिव नहीं रही, अब डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन शुरू हो चुकी है। अब सबसे डेंजरस चीज ये है, ये कॉन्फ्लिक्ट जमीन या हवा तक लिमिटेड नहीं, अब समंदर तक आ चुका है। ईरान हिस्टोरिकली स्मॉल फास्ट अटैक बोट्स, ड्रोन्स और माइंस यूज करता है और यूएस नेवी एडवांस्ड डिस्ट्रॉयर्स और मिसाइल सिस्टम्स के साथ ऑपरेट करती है। अगर दोनों साइड्स डायरेक्टली क्लैश करते हैं तो ये एक नेवल वॉर बन सकता है और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि समंदर में वॉर कंट्रोल करना सबसे मुश्किल होता है। इस कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ता है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया का लगभग 20% ऑयल गुजरता है। अगर यहां कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है तो ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब होती है और प्राइसेस तुरंत बढ़ जाते हैं। इसीलिए हर छोटा नेवल क्लैश भी ग्लोबल क्राइसिस बन सकता है। यानी ये सिर्फ अमेरिका और ईरान का मसला नहीं, पूरी दुनिया का मसला है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, हर अटैक फुल स्केल वॉर नहीं होता। कभी कभी ये सिर्फ प्रेशर बिल्ड करने की स्ट्रैटेजी होती है। सिग्नल्स दिए जाते हैं, पावर शो की जाती है और ओपोनेंट को वॉर्न किया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, एक छोटी गलती भी बड़ी वॉर में कन्वर्ट हो सकती है। तो असल सवाल ये है, क्या ईरान सिर्फ वार्निंग दे रहा है या ये एक्चुअल वॉर का स्टार्टिंग पॉइंट है? एक बात क्लियर है, जब मिसाइल जमीन से उठकर समंदर तक पहुंच जाएं, तो कॉन्फ्लिक्ट और डेंजरस हो जाता है। और अगर यूएस शिप्स डायरेक्ट टारगेट होने लगे तो ये सिर्फ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा, ग्लोबल वॉर का ट्रिगर बन सकता है। गेम अब सिर्फ पॉलिटिक्स का नहीं, सर्वाइवल और स्ट्रैटेजी का है। अगर आप पॉलिटिक्स को हेडलाइंस के बजाय कॉन्टेक्स्ट और फैक्ट्स के साथ समझना चाहते हैं तो सियासत 360 को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं, पूरी तस्वीर दिखाते हैं।